इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है पावर एड USB-C पावर स्ट्रिप ने। पोर्टेबल ट्रैवल पावर स्ट्रिप है। 3 पावर आउटलेट्स आपको मिलेंगे और काफी दूरी पे हैं, ताकि 3 बड़े अगर आप प्लग इसके अंदर लगाते हो तो वो आराम से फिट आ जाए। यूजुअली पास होते हैं आउटलेट्स, तो एक टाइम पे 2 प्लग नहीं लगते। यहाँ पे काफी डिस्टेंस है, आप इजिली 3 प्लग कनेक्ट कर सकते। ऊपर आपको मिल जाएगा USB-C पोर्ट, जिसकी मदद से आप चार्ज कर सकते हो अपने आईफोन को 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। और नीचे है आपका 12 वॉट वाला USB-A पोर्ट, और उसके नीचे आपको मिल जाएगा LED इंडिकेटर। तो एक पोर्ट जाएगा USB-C में, दूसरा आपके आईफोन के लिए। अभी कनेक्टेड नहीं है इसलिए पावर नहीं आ रही है। और अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो पावर एड USB-C पावर स्ट्रिप, तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। $16.99 है इसका प्राइस। हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप बहुत ज्यादा मजे में हो गया आप सब। आज बहुत दिनों के बाद आईफोन की वीडियो लेके आ रहा हूँ, और वो भी सीधा ही आईफोन 13 की। अभी हम लोगों ने रिव्यू तक नहीं किया है आईफोन 12 सीरीज का, और इस साल मैं रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ एक कैमरा कंपैरिजन वीडियो रहती है आईफोन 12 प्रो वर्सेस आईफोन 12 प्रो मैक्स की। अगर आप लोग डिमांड करोगे तभी वो वाली वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट्स में बताओ आपको वो वीडियो चाहिए या फिर नहीं। और अब बात करते हैं आईफोन 13 की। तो आईफोन 13 के लिए कुछ लोग बोलेंगे भाई अभी तो 12 आए हैं, अब 13 के बारे में कैसे बात कर सकते हो? पिछले साल 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन मैंने पहली वीडियो डाली थी आईफोन 12 सीरीज से रिलेटेड, और वहां पे हमें पता था कि इस साल 4 नए आईफोन आने वाले हैं, और वही हुआ। 4 नए आईफोन आए, तो एकदम सही टाइम है। इस टाइम पे यूजुअली हम लोगों को थोड़े बहुत आइडियाज पता लगने लग जाते हैं। फाइनल डिटेल्स तो ऑब्वियसली हमें जुलाई में जाके पता चलती हैं, बट अभी काफ़ी सारे रूमर्स हैं मार्केट में, काफ़ी क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे हैं, और आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आईफोन की वीडियो लेके आओ, आईफोन की लेके आओ। तो हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलीज डेट्स की। हर साल एप्पल रिलीज करता है अपने आईफोन्स को सितंबर के अंदर, पर इस बार पैंडेमिक की वजह से 2 हिस्सों में एप्पल को अपने आईफोन जो है वो रिलीज करने पड़े, और रिलीज टाइम जो सितंबर का होता है उससे बढ़कर नवंबर तक आ गया था प्रो मैक्स के लिए रिलीजिंग टाइम। बट इस साल अगर हम मिंग-ची कुओ की माने, जो सबसे तगड़े एनालिस्ट हैं और जिन्होंने हर बार चीजें सही प्रेडिक्ट की हैं, और उनका कहना है कि जो आईफोन 13 सीरीज है वो बिल्कुल सही टाइम पे है, अपने राइट स्केड्यूल के ऊपर है। तो जो नई आईफोन 13 सीरीज होगी, जहां पे 4 आईफोन्स हमें मिलेंगे इस साल की तरह ही, वो सितंबर में रिलीज होगी 2021 में। और आईफोन 13 के बारे में बात कर रहे हैं तो बात करता हूं सर्वेस की। एप्पल अपने नए आईफोन 12 यूजर्स को कुछ सर्वे भरने के लिए दे रहा है, सबको नहीं, कुछ को मिला है। और यहाँ पे आप लोग साथ के साथ में स्क्रीनशॉट्स देखते रहोगे स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे एप्पल, अगर आपको नहीं पता तो 2019 में भी एप्पल ने अपने काफ़ी सारे कस्टमर से पूछा था कि आपको बॉक्स के अंदर जो चार्जिंग ब्रिक मिलती है आप उसका क्या करते हो। 2019 में जो सर्वे हुआ था वहाँ पे सिर्फ उन्होंने USB चार्जिंग ब्रिक के बारे में बात की थी, जो हमें 5 वॉट वाली मिलती है, या जो हमें आईफोन 11 सीरीज के साथ मिली है, कि आप उसका क्या करते हो। जब आप एक नया आईफोन लेते हो तो जो पिछले आईफोन्स की चार्जिंग ब्रिक होती है आप क्या करते हो? आप फेंक देते हो, ट्रेड कर देते हो नए आईफोन के साथ, किसी फैमिली मेंबर को दे देते हो, या फिर पुराने वाले ही यूज़ करते हो। नई वाले जो बॉक्स के अंदर चार्जिंग ब्रिक होती है उसको ओपन ही नहीं करते हो। और इस सर्वे का जो भी रिजल्ट आया होगा वो तो हमें नहीं पता, बट उसके बाद एप्पल ने अपने बॉक्स के अंदर से चार्जिंग ब्रिक्स निकाल दी। और अब अगर रूमर्स की मानी जाए तो इस बार जो हमें यहाँ पे चार्जिंग केबल मिलती है, ये वाली जो चार्जिंग केबल, चार्जिंग केबल गई, तो यहाँ पे जो हमें चार्जिंग केबल मिलती है वो भी अब आने वाले आईफोन 13 में हमें नहीं मिलेगी। और इसको लेकर भी एप्पल जो है वो सर्वेस भेज रहा है आईफोन 12 कस्टमर्स को। और इस सर्वे के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो यही पूछे जा रहे हैं, आपको जो USB-C चार्जिंग केबल मिली है बॉक्स के अंदर आईफोन 12 सीरीज वाले, क्या आप उसको यूज करते हो या वो अभी भी बॉक्स के अंदर ही है? और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है बॉक्स के अंदर हमें एप्पल स्टिकर्स मिलते हैं, सिम इजेक्शन टूल मिलता है, तो एप्पल वो भी पूछ रहा है क्या आप ये प्रोडक्ट जो हम लोग देते हैं आपको बॉक्स के अंदर, सिम इजेक्शन टूल हो गया, इसको यूज़ करते हो या नहीं, या किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। और उसके साथ ही एक क्वेश्चन जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है टच ID। एप्पल अपने सारे ही कस्टमर से पूछा है कि आप फेस ID से सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जहाँ पे ऑप्शंस हैं स्लो है फेस ID, रिलायबल नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है मेरे, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। तो अभी जो भी रिजल्ट होगा वो हमें नहीं पता, और हम तक कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये सीक्रेट रहते हैं कंपनीज के पास। बट अभी ये जो सर्वेस है नए आईफोन 12 यूजर्स देख रहे हैं, और पिछले बार जो रिजल्ट आया था वो हम सब ने देख लिया, बॉक्स काफ़ी पतला हो गया। और अब रूमर्स की माने तो USB-C केबल जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती है वो भी जाने वाली है। बट एक अच्छी न्यूज़, टच आईडी जो है उसको लेकर काफी सारे रूमर्स हैं। आज सुबह ही जॉन प्रॉस्टर ने भी एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे उसने बताया कि 2 वर्किंग प्रोटोटाइप जो हैं उनके ऊपर एप्पल काम कर रहा है
और देख रहा है ये जो टच आईडी है किस तरीके से काम कर रही है। और ये जो टच आईडी है नॉर्मल टच आईडी नहीं होगी, और यहाँ पे जो टच आईडी है वो हमें पावर बटन के अंदर नहीं मिलेगी जैसे पहले रूमर्स आ रहे थे, क्योंकि जो iPad Air आया है वहाँ पे हमें पावर बटन के अंदर ही टच आईडी मिलती है। इस बार जो टच आईडी हमें मिलेगी आईफोन सीरीज के अंदर वो होगी अंडर द डिस्प्ले। तो आपको बस स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से थंब लगाना होगा और आपका जो आईफोन है वो अनलॉक हो जाएगा। और 2019 के अंदर अगस्त में ही मिंग चू को ने बता दिया था कि 2021 में हमें एक आईफोन मिलेगा जहां पे फेस आईडी एंड टच आईडी दोनों होंगे। और ये जो चीज है अब आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं पता 2021 सितंबर तक पैंडेमिक रहेगा या नहीं, मैं विश करता हूं कि ना ही रहे, जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। बट अभी अगर आप लोग देखोगे तो फेस आईडी जो है वो यूजलेस है, क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं और स्पेशली अगर आप एप्पल पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो हमें अपना फेस स्कैन करना होता है और वो काम ही नहीं करता। यूज़ हमें बाद में पासकोड ही करना होता है पुराने फ़ोन्स की तरह। तो टच आईडी जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगता है फेस आईडी से। फेस आईडी जो है बाकी फ़ोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है अगर मैं फेस अनलॉकिंग मेथड्स की बात करूँ। बट अभी की जो रिक्वायरमेंट है वो है टच आईडी, बट अभी तो हमें नहीं मिल रहा। 2021 वाले आईफोन्स में हमें मिलेगा टच आईडी। ये श्योरिटी नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एप्पल सर्वे भी कर रहा है और जितने भी बड़े लीकर्स हैं सब इस तरफ हिंट कर रहे हैं। और मिंग ची को ने कहा है तो उनकी रिपोर्ट हमेशा सही ही रहती है। और टच आईडी की बात कर ही रहा हूँ तो रूमर्स ये भी हैं कि सारे आईफोन्स में हमें टच आईडी नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रो सीरीज में या फिर सिर्फ जो सबसे बड़ा आईफोन होगा 13 प्रो मैक्स उसके अंदर हमें टच आईडी मिलेगी। और टच आईडी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं आप बताओ कमेंट्स में। मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर हमें दोनों ऑप्शन मिल जाए, फेस आईडी या टच आईडी। आप दोनों यूज़ कर सकते हो या सिर्फ एक, जो भी आपकी पसंद का हो। ज़्यादा लोग मुझे पता है कि टच आईडी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि फेस आईडी के लिए हमें एक स्पेसिफिक एंगल पे होना पड़ता है। टच आईडी के लिए अगर आप सो भी रहे हो ऐसे करते करते बटन दबा दो अनलॉक हो जाता है फ़ोन, तो वो मेरे हिसाब से एक ज़्यादा अच्छी डील है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं आप बताओ कमेंट में। और रूमर्स की बात चली रही है तो अब बात कर लेते हैं उस रूमर की जो कि रिलेटेड है इस मैग्नेटिक चार्जर से, जिसको एप्पल कहता है मैगसेफ। इस साल एप्पल ने अपना नया चार्जर रिलीज किया है। मैग्नेटिकली आपका जो चार्जर है बैक के साथ अटैच हो जाता है और आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है 15 वॉट की। अब यहाँ पे अभी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप केबल से चार्ज कर सकते हो या फिर मैगसेफ से। एंड जितने लोगों को मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी भी केबल ही यूज़ करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बट अगर रूमर्स की मानी जाए तो अगले साल ये जो पोर्ट है ये प्रो सीरीज़ में से जा सकता है, या फिर हमें सिर्फ एक आईफोन मिलेगा आईफोन 13 प्रो मैक्स जिसके अंदर कोई भी पोर्ट नहीं होगा चार्ज करने के लिए। तो एप्पल आपको फोर्स करेगा मैगसेफ चार्जिंग यूज़ करने के लिए। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इससे हमें यही हिंट मिलता है और मुझे भी यही लगता है। आप बताओ आपको क्या लगता है, आप ये वाला चार्जर यूज़ करोगे केबल की जगह पे अगर एप्पल आपको फोर्स करेगा? अगर आपको एक नया आईफोन लेना है जहाँ पे हमें पोर्ट नहीं मिलता तो यही एक ऑप्शन है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनके हिसाब से आपको USB-C चार्जिंग केबल होनी चाहिए, USB-C पोर्ट होना चाहिए आपके आईफोन में, ताकि एक ही तरीके की केबल वो लोग सारे आईफोन्स में यूज़ कर पाएँ। बट अगर एप्पल लाइटनिंग को छोड़कर USB-C की तरफ जाता है तो उनके जो मार्जिन्स हैं एक्सेसरीज से वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो सारे कट हो जाएंगे। तो एप्पल ने क्या किया, एक बहुत ही स्मार्ट मूव, पोर्ट ही हटा दो और उसके बाद हमारा मैगसेफ चार्जर यूज़ करो। अभी मार्केट के अंदर काफ़ी सारी मैगसेफ वाली जो एक्सेसरीज हैं, चार्जिंग केबल जो हैं वो आने लग गई हैं, आगे जाके और भी आएंगी। बट इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज बनेंगी अगर आप किसी भी कंपनी से खरीदते हो तो एप्पल को उसका शेयर जाएगा। तो एप्पल अपने पैसे बिल्कुल नहीं खो सकता। और आप बताओ ये दो फीचर्स कैसे लगे? पहला तो टच आईडी, स्क्रीन के अंदर ही आपको बस स्क्रीन के ऊपर प्रेस करना है, फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं मिलेगा। 12 एंड 12 मिनी है, वैसे 13 एंड 13 मिनी भी होंगे, उनमें हमें ये फीचर नहीं मिलेंगे। ये जो फीचर्स हैं एक्सक्लूसिव रहेंगे 13 प्रो एंड 13 प्रो मैक्स के लिए, या फिर सिर्फ 13 प्रो मैक्स के लिए। 13 प्रो में भी हमें शायद ये वाले फीचर ना मिले। इसके अलावा और क्या रूमर्स हैं मार्केट में, अब उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ नॉच यहाँ पे रहने वाली है, नॉच कहीं भी नहीं जाने वाली। इस साल भी ये रूमर आया था, अब आईफोन 13 के लिए रूमर आ रहा है और पिछले 2 सालों से मैं रूमर सुन ही रहा हूँ कि नॉच जो है वो छोटी हो रही है। तो अभी जो रूमर्स हैं अगर मैं एवरीथिंग एप्पल प्रो की मानूं तो उनके हिसाब से जो नॉच है इसका साइज सेम ही रहेगा, बस इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है, तो थोड़ा सा ऊपर को चले जाएगी और सेम नॉच रहेगा, इतना ही चौड़ा रहेगा। बट थोड़ा सा इसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी। नॉच जो है वो बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब यूज टू हो गया हूँ, 2017 से यूज कर रहा हूँ। बट काफ़ी लोगों को एक नॉचलेस आईफोन चाहिए, तो मुझे नहीं लगता आईफोन 13 में भी हमें वो मिलेगा। और अब आते हैं इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि काफ़ी लोगों के लिए डील ब्रेकिंग हो सकती है, वो है 120 हर्ट्ज प्रो मोशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है इस साल 120 हर्ट्ज हमें मिलना था, बट एंड मोमेंट पे कुछ
पंगा पड़ गया, जहां पे एप्पल को सही नहीं लगा 120 हर्ट्ज आईफोन 12 सीरीज में देना, क्योंकि बैटरी के इश्यूज आ रहे थे। आईफोन 13 प्रो सीरीज जो है वहां पे हमें डेफिनेटली मिलेगी 120 हर्ट्ज वाली स्क्रीन और LTPO पैनल होगा, तो उसके साथ वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी हमें मिलेंगे और उसकी वजह से ही हम लोग यूज़ कर पाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जैसा हमें सैमसंग के फ़ोन्स में मिलता है। तो फाइनली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड 120 हर्ट्ज भी आएगा। अभी तक की जो लिस्ट है, अंडर डिस्प्ले टच ID, पोर्टलेस, 120 हर्ट्ज, ये सारी चीज़ें मुझे तो काफ़ी एक्साइटेड कर रही हैं। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है अभी तक सुनने में आईफोन 13। और इसके अलावा जो स्क्रीन साइजेस हैं, जो लुक है वो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि एप्पल हर 3 साल के बाद अपना रिफ्रेश करता है लुक्स का। तो लुक्स इस बार चेंज हो गए हैं, लुक्स यही रहेंगे, स्क्रीन साइज यही रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे नया होने वाला है कैमरा सेंसर्स। कैमरास का जो लेआउट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बट बड़े कैमरा सेंसर्स होंगे अभी वाले आईफोन्स के कंपैरिजन में। उसके साथ ही अगर हम लीक्स की माने तो अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर हमें ऑटो फोकस मिलेगा और उसके साथ ही 6 एलिमेंट वाला ये लेंस होगा। अभी हमें 5 एलिमेंट लेंस मिलता है और अपर्चर जो है वो f2.4 से कम होकर आ जाएगा f1.8 पर। इसका मतलब ये है कि लो लाइट परफॉर्मेंस अल्ट्रा वाइड लेंस में हमें काफी कमाल देखने वाले है, क्योंकि जितना कम नंबर होता है अपर्चर में उतनी ज्यादा लाइट अंदर आती है सेंसर के और उतनी अच्छी हमें लो लाइट कैपेबिलिटी मिलती है अपने स्मार्टफोन, अपने कैमरा से। और इसके बाद लास्ट इंफॉर्मेशन, लास्ट लीक, ये थोड़े लोगों को शॉकिंग लगेगा। इस साल आपको पता है जो आईफोन्स हैं उनकी बैटरी पिछले साल वाले आईफोन 11 सीरीज से छोटी है, और अगर लीक्स की माने तो आईफोन 13 की जो बैटरीज होंगी वो आईफोन 12 सीरीज से भी ज्यादा छोटी होने वाली हैं। बट यहाँ पे जो बैटरीज हैं ये नए टाइप की बैटरीज हैं, जिनको कहा जाता है सॉफ्ट बोर्ड बैटरीज, जिसके अंदर कम लेयर्स होती हैं, तो आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगी, बट बैटरी का जो साइज है वो काफी छोटा होता है। और ये थी मेरी वीडियो। आप बताओ कैसे लगे लीक्स, कौन सा फीचर है आपका फेवरेट, आप मुझे बताओ कमेंट्स में। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलता हूं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।